नमस्ते दोस्तों, आरवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है वो सबसे आसानी से समझ पाएंगे अपन इसको, क्योंकि सिर्फ आपको 5 बातें इसमें ध्यान रखने की हैं। उसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अंक कितने होते हैं। मूल रूप से अंक होते हैं अपने 10। कितने होते हैं? अंक होते हैं 10। 10 कौन कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 डिजिट होती हैं। तो इन 10 अंकों से अपन इस सारणी को बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सारणी आपको 8वीं प्रश्नावली और 9वीं प्रश्नावली में मतलब पर्सन करने में आसानी प्रदान करें। तो इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अंक बताए 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें से हमें प्रॉपर ये वाले अंक काम में लेने हैं 4 तक के। तो हमने सबसे पहले इसकी ट्रिक देखनी है। तो ट्रिक देखने के लिए अपन इसकी देखेंगे ट्रिक। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अंतिम जो अंक है उसका पूरे में भाग दे देना है, ताकि हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाए, कोस की वैल्यू आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे अनुपात में हम लिखेंगे पहली वाली वैल्यू है साइन, साइन थीटा, साइन थीटा। जो ये थीटा है ना, थीटा ये कोण होगा। क्या होगा? कोण। तो साइन थीटा, फिर आ जाएगा कोस थीटा, फिर अपन को निकालना है टेन थीटा। ये 3 मान यदि आपको प्राप्त होंगे तो आप एक ही लाइन में इस सारणी को आसानी से सीख पाओगे। तो सबसे पहले मैंने 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया है। अब इस 4 का पूरे में डिवाइड देंगे। क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। पूरे में क्या दे देंगे? भाग। तो मैंने सबके नीचे क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब देखो, इस पूरे ट्रिक के अंदर अपन क्या लगा देंगे? यहाँ पर रूट का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे? स्क्वायर रूट का। तो अपन ने चिन्ह लगा दिया रूट का, इसे बोलते हैं अंडर रूट। तो अपन ने ये चिन्ह लगा दिया। अब सबसे पहले जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास आएगी साइन की। किसके आएगी? साइन की। वो देखिए, सबसे पहले 0 में 4 का यदि भाग देंगे तो वैल्यू आएगी हमें 0 प्राप्त होगी। तो ये आ जाएगी साइन 0 की वैल्यू। यदि इस साइन में थीटा की जगह आप ये 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 0। फिर देखिए, यदि 1 का रूट निकालते हो तो 1 आएगा, और 4 का रूट निकालते हो तो क्या आता है? 2। भाई 4 का रूट निकालोगे तो यानी 4 की क्या करोगे? फैक्टर करोगे। फैक्टर करोगे तो जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो रूट से बाहर आ गया, तो वैल्यू आ गई 1/2। 1/2। अब देखना है कि देखो 2 से ये 4 कट रहे हैं ना, तो 2 की टेबल से 1 बार और ये 2 बार। अब इसका क्या निकालेंगे हम? स्क्वायर रूट। तो 1 का तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 1। लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ना, तो इसका आ जाएगा √2। √2। अब इसमें देखो 3 और 4 एक ही टेबल से नहीं कट रहे, तो अपन 3 का रूट निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 3 एक क्या है? अभाज्य गुणन, अभाज्य संख्या। तो अपन क्या लिख देंगे? ऊपर तो लिख देंगे 3 रूट के, और 4 का निकल जाएगा, क्या आ जाएगा? 2। अब 4 से 4 ये कट रहे हैं, क्योंकि एक ही टेबल से कट रहे हैं दोनों। 1/1 आ जाएगा। 1/1 का रूट क्या आ जाएगा? 1। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। और 60 की आ जाएगी √3/2। और 90 की आ जाएगी 1। ये ट्रिक हो गई पहली लाइन। अब देखो, साइन की इस प्रकार से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब कोस में क्या है? जो साइन का 90 की वैल्यू होती है वो कोस 0 की वैल्यू होती है। तो अपन इसको इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3/2 लिख सकते हैं, इसको 1/√2 लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2, और इसको अपन लिख सकते हैं 0। अब अपन ने पहले क्वेश्चन में अपन ने ये सूत्र पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हमारे पास
वैल्यू आ चुकी हैं, तो अपन टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। टेन की वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन? टेन की वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन, देखो ध्यान से। अब अपन टेन की वैल्यू निकालेंगे, तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए अपन देखो साइन की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू क्या है 1। अब 0/1 है, तो इसका मान क्या हो सकता है आपके पास, बताइए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन थीटा। अब टेन थीटा में साइन की वैल्यू तो 0 लिख दी और कोस की वैल्यू 1 लिख दी। अब अपन को पता है कि 0 में यदि 1 का भाग देंगे तो अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, 0। क्या प्राप्त कर सकते हैं, 0। अब दोबारा अपन देखेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 30 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये वाली साइन की वैल्यू ये है ना, तो 1/2 और कॉस की वैल्यू 3/2। तो मध्य पद और बाह्य पद के हिसाब से अपन इसको गुणा करते हैं, तो 1/2 और 2 इंटू रूट 3, 2 से 2 कट जाता है तो 1/√3 आ जाता है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10 की √3। अब आपको पता है कि इसमें साइन की वैल्यू और ये किसकी है, कोस की वैल्यू। तो सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देते हो तो क्या आंसर आता है, 1 आता है। और इसको ऐसे भी आप हल कर सकते हो कि 1 इंटू √2 और √2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, 1/1 आ गया, वैल्यू तो 1 ही आई। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देने पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब अपन को पता है कि साइन की वैल्यू तो आ गई √3/2 और 1 आ गई इसकी साइन की वैल्यू, तो ये हो गई ऊपर वाली और कोस की वैल्यू हो गई नीचे वाली। अब अपन को पता है कि √3 इंटू क्या आ जाएगा 2, मध्य पद इंटू बाह्य पद, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1। तो इसकी वैल्यू आ गई 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, अब आपको ये पता है कि साइन की वैल्यू तो है, साइन की वैल्यू तो क्या दे रखी है 1 और कॉस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0। अब अपन को पता है कि किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तो वो वैल्यू 0 नहीं आती, वो आती इन्फिनिटी यानी अनंत। आई बात समझ में? तो ये वाली वैल्यू आपको आसानी से निकाल सकते हो, किससे, साइन और कोस के फॉर्मूले से, क्योंकि साइन और कोस है वो 10 के इक्वल होते हैं। साइन अपॉन कोस 10 का एक फॉर्मूला होता है, उसे अपन ने ये सारणी के मान प्राप्त कर लिए। तो 10 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, 10 30 की वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, और 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 60 की वैल्यू होती है √3 और 10 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। अब देखिए अपन इसका अपोजिट, 10 का अपोजिट होता है कोट थीटा। अब जो भी काम 10 करता है उसके विपरीत काम करता है कोट। यदि इसको ये 0 काम दिया जाता है तो ये उसका उल्टा कर देगा, 0 का उल्टा कर देगा यानी इन्फिनिटी। और यदि इस संख्या में 1/√3 है 10 की वैल्यू, तो ये 30 में क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी एक दूसरे के, यानी नीचे वाला मान ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगी √3, 1 का 1, इसमें आ जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा 0। अब अपन को पता है कि कोस हमेशा किसका उल्टा होता है, सेक का। किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा में जैसे ये 1 है, 1 के अपोजिट क्या हो जाता है, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो देखिए कोस में क्या है 1/1 है, तो सेक में क्या आ जाएगा 1/1 ही हो जाएगा, तो उल्टी होगी वैल्यू। अब देखो इसमें 2 नीचे है ना, तो इसमें ऊपर भेज दो, किसमें, सेक में, और √3 कहाँ है, नीचे। अब इसमें ये वाली वैल्यू है ना, तो इसमें √2 को ऊपर भेज दो और 1 को कहाँ लिख दो, नीचे। तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं है। इसमें 1/2 है ना, इसमें 1/2 है ना, तो इसमें लिख दो आप 2, यानी एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो ये क्या है इसमें 0, तो 0 का क्या हो जाएगा अनंत। 0 का क्या हो जाएगा अनंत। क्यों हुआ अनंत आपको पता है ना, क्योंकि इस 0 के बट्टा में क्या है 1 है, और अब उल्टा करोगे तो 1/0 करोगे और 0 का भी किसी भी संख्या में भाग दोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। अभी पीछे हमने समझा ना, उसी प्रकार से। फिर देखो कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा का मान किसके अपोजिट होता है,
ये होता है साइन के अपोजिट। किसके अपोजिट होता है? साइन के अपोजिट। तो साइन में पहली वैल्यू क्या है? 0, तो 0 का अपोजिट क्या हो गया? इन्फिनिटी। ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया √3/2, और ये हो गया क्या इसका? बताइए 1। क्या हो गया? 1। तो इसी के साथ ये आपकी सारणी कंप्लीट होती है। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा सारणी। फिर भी यदि आपको ये डाउट लगे तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको इस निःशुल्क क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।